भारतीय बाजार इस वक्त एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में फंस गया है। ऐसा लग रहा है कि एक नहीं बल्कि दो बड़े संकट एक साथ आ गए हैं। और जब ऐसा होता है तो उसे कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका हमारे निवेश पर क्या असर हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये महज एक रूटीन करेक्शन है जो आता जाता रहता है, या फिर ये उस बड़े तूफान की शुरुआत है जो हमारे पोर्टफोलियो की शक्ल बदल सकता है। इस कंफ्यूजन के बीच सही जानकारी और एनालिसिस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो एहसास है जो हर इन्वेस्टर ने हाल ही में महसूस किया है। जब निफ्टी 24,000 जैसे एक मजबूत साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़कर नीचे बंद होता है ना, तो ये मार्केट में एक गहरे डर का साफ संकेत देता है। और हमारी आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। इस संकट की पहली लहर कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि हमारे अपने घर से उठी है। ये एक ऐसा नीतिगत फैसला है जिसने हमारी इकोनॉमी में, कह सकते हैं, कि एक बड़े झटके की नींव रखती है। तो इस घरेलू संकट की जड़ में है ये इमरजेंसी गैस रूल। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार ने अचानक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कई फैक्ट्रियों को मिलने वाली कमर्शियल गैस की सप्लाई रोक दी है। सुनने में ये एक छोटा सा कदम लगता है ना? लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। और देखिए, इसी एक फैसले ने पूरी इकोनॉमी में एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। जैसे ही गैस सप्लाई कटी, हॉस्पिटैलिटी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स का काम लगभग ठप हो गया। और इससे जो इकोनॉमिक शॉकवेव पैदा हुई है, वो सीधा स्टॉक मार्केट के कॉन्फिडेंस को तोड़ रही है। इसे ही कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये नियम इतना बड़ा झटका क्यों है? जवाब इस चार्ट में है। हम अपनी ज़रूरत की लगभग 59% एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। अब सोचिए, जब आप पहले से ही विदेशी सप्लाई पर इतने निर्भर हों, तो अपनी घरेलू सप्लाई में जरा सी भी कटौती पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकती है। तो ये तो थी घर की बात। अब आते हैं संकट की दूसरी परत पर, जो भारत के बाहर से आ रही है। अगर घरेलू समस्या एक बवंडर थी, तो ये एक ग्लोबल तूफान है, जिसके केंद्र में है जियोपॉलिटिकल टेंशन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का वो अहम रास्ता है जहां से बहुत सारा कच्चा तेल गुजरता है। और वहां हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, समुद्री सुरंगें बिछाने की खबरें आ रही हैं। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की ऑयल सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब इस टेंशन को कम करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने अपने रिजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने का ऐलान किया है। कागज पर तो इसका मकसद कीमतों को काबू में रखना है, लेकिन कई बड़े एनालिस्ट इसे एक छिपी हुई वार्निंग की तरह देख रहे हैं कि शायद दुनिया एक बहुत लंबे और गंभीर संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर रही है। कभी-कभी जो सॉल्यूशन दिखता है वही प्रॉब्लम की गहराई बताता है। और उस वार्निंग का असर हम यहाँ देख सकते हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल की उस साइकोलॉजिकल रेड लाइन के बेहद करीब पहुंच गया है। और भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ज़रूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है, ये लेवल महंगाई और ग्रोथ दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हमारे सामने पिक्चर बिल्कुल साफ है, एक घरेलू गैस संकट और दूसरा ग्लोबल तेल संकट। अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर भारतीय बाजार में कहां और कैसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पूरे तूफान का जो केंद्र बना है वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर। क्यों? क्योंकि इन पर एक नहीं, दो तरफ से मार पड़ रही है। एक तरफ अमेरिकी बाजार में लिस्टेड भारतीय बैंकों के ADRs गिर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ देश में RBI ने क्रेडिट रिस्क को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। इसे कहते हैं डबल वैमी। और जो स्मार्ट मनी है, यानी बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इस दोहरी मार को देख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो बेच रहे हैं। पिछले सिर्फ 9 दिनों में उन्होंने 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मार्केट के डायरेक्शन पर उनकी वोटिंग है। ये डेटा ये सबसे इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। एक तरफ हैं रिटेल क्लाइंट्स, यानी हम जैसे छोटे निवेशक, जो अभी भी मार्केट को लेकर बुलिश हैं, मतलब आशावादी हैं। लेकिन दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, यानी FIIs और प्रो ट्रेडर्स, जो मार्केट में मंदी देख रहे हैं और बेचकर अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं। ये एक क्लासिक वार्निंग साइन होता है। और अब देखिए, टेक्निकल चार्ट्स भी एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। निफ्टी पर एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न, जिसे डेथ क्रॉस कहते हैं, बनने की कगार पर है।
सिंपल भाषा में, जब शॉर्ट टर्म एवरेज लॉन्ग टर्म एवरेज को नीचे की तरफ काटता है तो ये एक बड़ी और लंबी मंदी का संकेत हो सकता है। ठीक है, हमने प्रॉब्लम को हर एंगल से समझ लिया है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस मुश्किल सिचुएशन में एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? देखिए, यहाँ से आगे 2 रास्ते मुमकिन हैं। पहला है बुल केस, यानी बेस्ट केस सिनेरियो। इसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाती है, सरकार गैस क्राइसिस का कोई हल निकाल लेती है और मार्केट तेजी से रिकवर कर जाता है। और दूसरा है बेयर केस, यानी वर्स्ट केस। इसमें तेल $100 पार कर जाता है, घरेलू समस्या बढ़ जाती है और मार्केट में एक गहरी गिरावट आती है। तो ये है आपका इन्वेस्टर डैशबोर्ड। इन 5 चीजों पर आपको कड़ी नजर रखनी है। कच्चे तेल का भाव, निफ्टी का 23,700 का सपोर्ट लेवल, सरकार की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट, FIIs का डेटा और बैंकिंग ADRs की चाल। यही वो ट्रिगर्स हैं जो बताएंगे कि बाजार किस रास्ते पर जाने वाला है। तो अंत में सवाल बस यही है, क्या ये तूफान एक मौका है अच्छी कंपनियों में कम दाम पर निवेश करने का, या फिर ये अपनी पूंजी को बचाने और साइडलाइन पर बैठने का समय है? एक जरूरी बात, ये सारा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाजार में कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया तो हमें फॉलो करना न भूलें। और सबसे जरूरी बात, नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, बाजार यहां से किस तरफ जाएगा? आपके समय के लिए शुक्रिया।